आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के जिंदा, कुदूस और जलाली नाम में आप सभी का स्वागत करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आज आप सब भले चंगे और स्वस्थ पाए जाते हैं। प्रियो, अगर हम देखें तो कुछ दिनों पहले ही हमने अपने देश का एक स्वतंत्रता दिवस को मनाया है, लेकिन आज हमें इस बात को जांचना है कि क्या सचमुच आज हम में से हर एक कोई व्यक्तिगत तौर पर स्वतंत्र है कि नहीं है। आज अगर हम देखें तो हम में से बहुत सारे लोग आज नाना प्रकार की गुलामियों में जी रहे हैं, कोई पाप के तो कोई डर के और भी ऐसी गुलामी है जिसमें आज हम जीते हैं। आज परमेश्वर का वचन हमें बताता है यूहन्ना 8:32 में कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रियो, आज हमें इस बात को समझना है कि आज हमें उस सत्य को जानना है जो हमें इस गुलामी से, इस पाप के, इस डर के गुलामी से पूरी तरह से आज़ाद कर सके। अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। आज हमें इस बात को जानना है जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वही एकमात्र ऐसे सत्य है जो आज हमें स्वतंत्र कर सकते हैं। अब हम में से हर एक को इस बात को जानना है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन से जाने, ताकि हम इन गुलामियों से पूरी तरह से आज़ाद हो सके। हम सबके मन में यह बात आती है कि हम किस तरह से परमेश्वर को जान सकते हैं, पूरी तरह से उनको पहचान सकते हैं। तो आज हमें यूहन्ना में पढ़ने के लिए मिलता है कि यूहन्ना 1:1 में कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर ही था। अर्थात आज अगर हमें परमेश्वर को जानना है तो उससे पहले हमें परमेश्वर के वचनों को, जो कलाम हमें दिया गया है, उसे अच्छी तरह से जानना जरूरी है। आज अगर हम देखें तो हम परमेश्वर के वचनों को पढ़कर ही आज परमेश्वर के बारे में पूरी रीति से, उस सत्य के बारे में जान सकते हैं। आज हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने इस बिजी शेड्यूल के द्वारा आज परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ पाते और उसी रीति से हम, और इसी कारण हम आज इन गुलामियों में फंसे हुए हैं। आज हमें इस बात को अपने जीवन में लाना है कि अगर हम इस गुलामी से आज़ादी चाहते हैं तो आज हमें परमेश्वर के वचनों को निरंतर पढ़ते रहना है और उन पर बने रहना है, ताकि हम उस आज़ादी को अपने जीवन से महसूस कर सके। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन लोग आज वचन को पढ़ते तो है, लेकिन फिर भी आज नाना प्रकार की छोटी छोटी गुलामियों में आज हम फंसे हुए हैं। प्रियो, आज हमें इस बात को समझना है कि केवल उस वचन को पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आज हमें उस वचन पर चलना भी ज़रूरी है। आज इस संसार में रहते हुए इस कठिन समय में भी हम उस वचन को पढ़कर उसमें चलने पाए, ताकि हम अपने जीवन में उस स्वतंत्रता को देखने पाए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने इस छोटे से वचन सबसे आप सबसे बातें की हों, और आज हमें इस बात को स्मरण रखना है कि जिस प्रकार परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि यह जो व्यवस्था की किताब है वह तेरे चित्त से उतरने ना पाए, और रात दिन इसमें ध्यान किए रहना, ताकि जो काम तू करे उसमें तू सफल हो और उसमें दृढ़ बना रहे। आज हमें इस बात को समझना है कि जो व्यवस्था की किताब आज परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी है, हमें उसे निरंतर पढ़ते रहना, उसे निरंतर मनन करते रहना है, ताकि हम भी उस परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण कर सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।